पीछे का गोदाम अगर जमा है 100 किलो, तो आप उसको खा लीजिए, आगे भूखों मरना पड़ेगा। प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध क्या है? पीछे का तुम्हारा किया हुआ कर्म। और नवीन कर्म क्या है? नई फसल। बेवकूफी करो, पड़ा रहने दो खेत, ऐसे मत बो। पर ये कर्म भूमि ऐसी कि तुम्हारे करने ना करने से मतलब नहीं। चढ़े हुए यंत्र में हो माया कि करना ही पड़ेगा। कोई ऐसा है ही नहीं एक क्षण भी बिना किए रह सके। हाथ पैर बंधवा लीजिए तो मन से शुरू हो गया, वो मन से कर रहा है भाई। केवल शरीर से थोड़ी, 3 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण। ज्ञान की बात समझो। बोले फिर करने की क्या जरूरत है? करने की इसलिए जरूरत है कि पुराना जो बम्बूल बोया था तो अब काट रहे हैं, थोड़ा आम बोले हो तो रसीले आम पा लेना, काहे को बम्बूले खाते रहोगे? अच्छे कर्म कर लो। पूर्व में हमारे ऐसे कर्म हो गए कि भारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, रोग, नाना प्रकार की विपत्तियां। अब थोड़ा भजन कर लो, भगवान को रिझा लो, दूसरों की सेवा कर लो, गौ सेवा कर लो, सास ससुर की सेवा कर लो, पति पुत्र की सेवा कर लो भगवत भाव से। ये नई खेती है, मंगल में उपजाओ जैसी खेती चाहो। करना नहीं है तो ऐसा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ मैं आज से कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि ये वही कर सकता है जो ब्रह्मबोध हो चुका है। नहीं तो माया 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सब करा लेगी। किसी से हाथ पैर बंधवा के बैठ जाओ कि मैं कुछ नहीं करूंगा, बिना हाथ पैर के भी काम हो जाते हैं। हाँ, काम तो अंदर ही से पहले होता है, बाद में हाथ पैर चलते हैं। और फिर ऐसा भी होगा कि तुम्हारे ही द्वारा वो रस्सी काटने का प्रयास होगा और सामने वाले पर प्रहार करने, वो क्रिया के बिना रह नहीं सकते। अर्जुन कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध तो तेरे को करना ही पड़ेगा। आज्ञा मान ले तो विजय को प्राप्त होगा, अगर नहीं कहता तो जब ये लोग कहेंगे ना धिक्कार तेरे गांडी को और क्षत्रिय कुल में जन्मने को धिक्कार, तो तू बैठ ही नहीं पाएगा, फिर तू इनको मारेगा। फिर विजय होगी कि नहीं हम पक्का नहीं कह सकते। अभी हम है कह रहे हैं तो युद्ध कर, तेरी विजय निश्चित है। युद्ध तो करना ही पड़ेगा तुझे। अगर हमारी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो ये करवा लेंगे। जब ये धिक्कार करेंगे ना, ललकारेंगे ना, तो तेरे में क्षमता नहीं कि तू पीठ दिखा के भाग, तू भिड़ेगा ही। कर्म तो करना ही पड़ेगा।